बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के 60 अक़वाल पेश किए जाएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर आपकी रहनुमाई करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर रिज़्क़ अक्ल दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही नहीं रहते। हर चीज़ का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते हैं। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम मुआफ़ कर देना है। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली, गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को, मुफलिस को सलाम किया करो। हज़ारों लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई दाग, कोई आँच ना आने दे। अपनी ज़ुबान को यूँ महफूज रखो जैसे सोने को महफूज रखते हो। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना, बेहतर वक्त पर शुक्र करना, ये मोमिन की पहचान है। अक्लमंद हमेशा गम व फ़िक्र में मुब्तला रहता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए, उदास हो जाए, तो जान लो उस दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिस आदमी की ज़ुबान ख़राब हो जाती है उसका नसीब भी ख़राब हो जाता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं: तकदीर से ज़्यादा चाहना और वक्त से पहले जाना। बदकार की दोस्ती से बचो क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब करेगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम व मर्तबा अता करने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। लोगों के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और आमाल में उनसे अलहदा रहो, यानी उनका अमल उनके साथ जाएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए फरमाया, किसी के अमल को देखकर अपने आप को न सुधारो। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से न हार जाओ। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके वादों से लगाओ। उसे अपना राज कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। अगर तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर वापस लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है।
जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त को अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को अच्छा बना देते हैं। रिज़्क के पीछे ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अक्लमंद वो है जो शख्स अंजाम सोचकर काम करे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज़ करो, क्योंकि वो तलवार की तरह दिखने में खूबसूरत है और असर में ख़तरनाक है। ऐ लोगों मुझे तुम पर दो चीज़ों की फ़िक्र रहती है, लंबी उम्मीदें लगाना और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना। हसद न करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानद हैं जो सो रहे हैं और उनका सफ़र जारी है। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। जिसे करीबी छोड़ दें यानी अपने छोड़ दें, उसे बेगाने मिल जाएंगे। कम खाने में सेहत और कम बोलने में समझदारी है, अक्लमंदी है, और कम सोना इबादत भी है। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करे तो परेशान मत होना, बल्कि उसका साथ देना और फ़ख्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी उसके लिए तुम हो। जो दुख दे उसे छोड़ दो अगर छोड़ना चाहते हो तो, वरना माफ़ कर दो, उससे कता ताल्लुक़ ना हो। लेकिन जिसको छोड़ दो उसे फिर तकलीफ़ ना दो, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी में ना डालो। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंखों में आंसू ना आए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए तो उसे हर काम में डालो, मगर 5 लोगों के हवाले मत करना। 1, कफन फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि वो उम्मत की मौत की दुआएं करता है। सुनार के हवाले मत करना, क्योंकि सुनार धोखाधड़ी से परहेज़ नहीं करता। कसाब के हवाले मत करना, क्योंकि उसके दिल में रहम दिली ख़त्म हो जाती है। गंदम फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि गंदम फरोश ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। इसी तरह लास्ट है, पर्दा फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि वो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमानों की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। यानी इसी तरह अगर कोई आजिज़ी इख्तियार कर ले, अपनी गर्दन को झुका कर रखे, अल्लाह की बारगाह में हर वक्त सजदे में रहे, तो उसका नसीब बग़ैर दुआओं के चमक जाएगा इंशाअल्लाह। जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है आज तकलीफ़ उठा लो, कुछ सीख लो, कुछ मेहनत कर लो, दूसरों के साथ हेल्प कर लो, दूसरों के साथ ताउन कर लो, ताकि ये कल आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए।